ਨਹੀਂ ਜੀ, क्रिश्चियन ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टारगेट नहीं कर रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिश्चियनिटी को टारगेट सिंपल तो मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं चाहूंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा खत्म करके बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रोफेट बलजिंदर सिंह को कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कई न्यूज चैनल्स क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिनकी एक वीडियो पिछले कल अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने अपने फेसबुक के अकाउंट से शेयर की, जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਪੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहे हो? ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਖੰਡਵਾਦ नहीं होता? नहीं होता, चर्चा च कोई पखंडवाद नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबको दिखाकर अंकुर नरूला जी ने साथ ही इस वीडियो के कैप्शन में सभी पास्टरों और लीडर्स को, खासकर पंजाब के, उन्हें एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक पास्टर और हर एक मसीही लीडर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस बेसलेस प्रोपेगेंडा का इमीडिएटली यानी कि जल्दी रिस्पॉन्स दे, जैसे कि इस वीडियो में इन पास्टर प्रधान जी ने दिया है, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देख लिया होगा। दोस्तों, मैं आपको अपने मन की बात बताऊं तो प्रोफेट बलजिंदर सिंह को लेकर, जिसमें कई उनके खिलाफ और कई उनके पक्ष में वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें ज्यादातर खिलाफ ही हैं, इन्हें देखकर मैं पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसमें यह भी कि कैसे अब मीडिया चैनल वाले और कई पॉडकास्ट करने वाले क्रिश्चियनिटी को टारगेट करने में लगे हुए हैं, और इसी बहाने वह क्रिश्चियनिटी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और तो और पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि चर्चों में होने वाले परमेश्वर के चमत्कारों को पाखंड या अन्य जातियों के सामने झूठ साबित कर सके। प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रोफेट बलजिंदर सिंह जल्दी से जल्दी परमेश्वर की दया उस पर हो, वह परमेश्वर से क्षमा मांगकर मन फिराकर पश्चाताप करके जेल से बाहर आकर असली सेवकाई को करे। और हम मसीही लोग सबका भला चाहने वाले और सबको प्यार करने वाले, जहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी माफ करने वाले लोग हैं, और न्याय, सत्य और प्रेम के मार्ग पर हम चलने वाले लोग हैं। और प्रार्थना एक शक्ति है, लेकिन यह न्याय व्यवस्था को बदलने का माध्यम नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे तो न्याय व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ही असली न्याय है। इसलिए चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी को न्याय मिले और हम सभी सत्य के साथ खड़े रहें। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना न्यायपूर्ण होती है, वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए नफरत, जलन और कड़वाहट हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, ना कि पापी से। जिस तरह हमारे परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी दया की और हमारे पाप क्षमा किए, और वही सबके पाप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पाप से नफरत है, लेकिन वह यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान पाप के कारण नरक में ना जाए। इसलिए वह पापी लोगों से घृणा नहीं करते, बल्कि उनके पाप से घृणा करते हैं, जिस कारण वह उन्हें बार बार मन फिराव का मौका भी देते हैं
और जो कोई नहीं मन फिराता उसे फिर अपने तरीके से समझाते हैं। इसलिए जो मन फिराता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वह बचाया जाता है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी परमेश्वर के दास का न्याय करना या फिर किसी की भी बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि हम सभी ऐसे समय में मिलजुल कर प्रेम से रहें और परमेश्वर के प्रेम में और ज्यादा बढ़े और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। चाहे वह परमेश्वर के दास हों या फिर विश्वासी हों, हर कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, हर कोई एक दूसरे के विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करे। बाकी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो सबसे पहले मैं परमेश्वर से और फिर आपसे क्षमा चाहूंगा। और आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।